आपका नाम क्या है, कहाँ पर आप नौकरी करते मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। हम नौकरी यूजीसी एचआरडीसी फॉर्मली जो उसके कहते थे यूजीसी एचआरडीसी एएमयू। हैं? ये भी अभी कितने साल से नौकरी कर रहे हैं? मुझे 13 साल हो गए। तो अब जो क्या हुआ, आपको क्यों निकाला गया है? यहाँ इन्होंने ये कहा कि फंडिंग ना होने की वजह से बजट नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा ख़त्म हो चुका है, इसलिए हम आपकी सर्विसेज को ख़त्म कर रहे हैं। अभी तो डिसकंटिन्यू सैलरीज का इन्होंने नोटिस दे दिया है हमें, जो कि जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, बल्कि वो रजिस्ट्रार को दिया गया था और कॉपी टू कंसर्न पर्सन के लिए कह दिया गया, और वो इसलिए कि वो रजिस्ट्रार वहाँ एडजस्ट कर लेगा, इसलिए दिया जा रहा है, हमें ये बताया गया। लेकिन बाद में अब हमारी भी 1 जुलाई से हमारी सर्विसेज ख़त्म कर दी गई, हमें अटेंडेंस न लगाने दी जा रही है और न ही हमसे कोई काम लिया जा रहा है। कितने लोगों को निकाला गया है? पूरे 15 लोग हैं हम। तो आपका एक्सटेंशन कब तक का था? हमारे एक्सटेंशन 2025 मार्च 2025 तक का एक्सटेंशन है, जबकि एक्सटेंशन जो है बिना बजट के, बिना पैसे के नहीं मिलता। जब आप यहाँ से पैसा होगा, आपके हेड में पैसा होगा, तब वहाँ से आपको एक्सटेंशन मिलेगा। पैसा यहाँ था तभी तो वहाँ से अप्रैल में और मई में एक्सटेंशन आया। तो क्या डिमांड करना चाहते हैं? अब डिमांड यही करना चाहते हैं, हम इस उम्मीद पे लगे थे, इस उम्र के इस पड़ाव पे हम कहाँ जाएंगे, कहाँ नौकरी करेंगे, कौन हमें नौकरी देगा? ना कोई प्राइवेट कंपनी हमें कोई नौकरी दे रही है, कह रही है ओवर एज। 2-3 जगह मैं खुद इंटरव्यू देने के लिए गया। यहाँ रेलीगर वो है, रेलीगर स्टॉक मार्केट है, देन वो जो है उसमें भी डील करते हैं। किस तरह की आप डिमांड करते हैं? वाइस चांसलर से डिमांड ये कर रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी से अगर अगर हमारा एक्सटेंशन आता है तो यूनिवर्सिटी हमें कहीं एडजस्ट करे, किसी भी हेड पे ले। क्योंकि हम 15 लोगों की बात नहीं है, 15 फैमिलीज़ की बात है। 15 फैमिलीज़ के पूरे पूरे मेंबर जो 6-6, 7-7 विद पेरेंट्स, सभी लोग मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। और ये देखिए, मैं अपनी मिसेस की ये रिपोर्ट लेकर आया हूँ अभी, और क्या कहते हैं, वो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है वो भी। और उसके साथ साथ मेरे वालिद साहब को पैरालाइज हो गया है, सिर्फ इसी सोच में कि एक घर के 2 बेटे, मेरा भाई भी यहीं एम्प्लॉय है, और उसका भी उन्होंने जो है यही कर दिया गया कि डिसकंटिन्यू सैलरीज। लेवल के लोग हैं, अगर कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, अगर हमें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो सिर्फ हमारी डेली वेजर का मतलब होता है रोज़ मजदूर, रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना। आज अगर हम इस तरह से गुजर रहे हैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो है हमारी डायरेक्टर ही जिम्मेदार है। मैं कितने साल से नौकरी कर रहे देखिए, सैयद मुज़म्मिल अली मेरा नाम है। मैं यहाँ करीब 12 साल से काम कर रहा हूँ। तो ये जो भी सब मामला खैर हो रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन को, उनको सब लोग अंदाज़ा है क्या है। तो अब ये देखिए, हमारी बस रिक्वेस्ट ये है कि जिस तरह से हमें इन्होंने एक्सटेंशन दिया है मार्च 2025 तक, भाई वो एक्सटेंशन किसी बेस पे तो दिया है ना। अवेलेबल फ़ंड की रिपोर्ट लगती है, सब होता है, उसमें चीज़ें देख कर ही वो दिया जाता है। तो अब एक सिंपल बहुत रिक्वेस्ट के साथ हम कह रहे हैं कि एटलीस्ट हमें उस एक्सटेंशन के हिसाब से उस डेट तक तो कंटिन्यू करें। अगर आगे कोई फ़ंड नहीं होगा तो हम कंप्रोमाइज़ करेंगे या कुछ आइडिया करेंगे अपना इंतज़ाम। लेकिन एकदम से इस तरह की चीज़ कह देना कि भाई आप कल से जॉब पर मत आइए, तो बड़ा, ये तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन है। इसको कैसे आदमी करेगा सही। काम करने के लिए क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा रिंकू कुमार नाम है। मैं सफाई कर्मी पद पे नियुक्त हूँ। मैं हूँ, 12 साल हो गए मुझे। अब आपको काम नहीं करने दिया नहीं, जा रहा काम नहीं किया जा रहा और मेरी जगह अलावा प्राइवेट तौर पे दूसरा आदमी बुला के काम किया जा रहा है यहाँ पे। है? तो प्राइवेट लोग जो आ रहे हैं उनको तनख्वाह कहाँ से देगी यूनिवर्सिटी? अब यही तो आप देखें, हमारे लिए पैसा नहीं है फंड में, मतलब प्राइवेट तौर पे जो करा उनके लिए पैसा है। बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, 4-5 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई कहाँ जाएंगे बताइए। हम उम्र एज ऊपर हो चुकी सब। तो क्या डिमांड करना चाहते हैं? डिमांड यही करना चाहते हैं कि हमको लिए नौकरी पे लिया जाए वापस। आज कितने साल से काम करते हैं, क्या नाम है? मेरा नाम अजय कुमार है। मैं यहाँ 7 साल से काम कर रहा हूँ। क्या हो गया, अब आज काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों बैठे हैं? यहाँ डेली से सैलरी से डिसकंटिन्यू कर दिया है हम लोगों को, और हम नो वर्किंग में हैं इस टाइम। हमसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है यहाँ पर। नहीं अटेंडेंस लग रही है, कुछ नहीं। बताओ, तुमने कॉल करा तो गए?
प्रमाण पत्र जाता है निवेशक की तरफ से, तब मिलता है। वो भी मेडिकल पर्पस हो कुछ भी। है ये देंगे ना यार। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन और निर्देशन में डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस यूनिट, डिस्ट्रिक्ट स्क्वाड यूनिट, थाना सिविल लाइंस और थाना बन्ना देवी की संयुक्त एक टीम ने एडवांस्ड साइबर क्राइम करने वाले एक गिरोह को पकड़ा है। और इस गिरोह ने अलीगढ़ में अलीगढ़ और कई बाहर के स्टेट्स में लाइक उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कई स्टेट्स में इन्होंने इस तरह का फ्रॉड किया। कई गरीबों के बैंक अकाउंट्स और उनकी डिटेल्स को इस्तेमाल किया, उनको मोहरा बना के उनके अकाउंट्स के थ्रू इन पैसों को निकाला और इन पैसों को अलग अलग माध्यम से यहाँ से बाहर भेजा गया। कितने पैसे होंगे तकरीबन? आज जो रिकवरी हुई है 19 लाख कैश की रिकवरी इनसे मौके पे हुई है। और इनके पास अलग अलग बैंक अकाउंट्स के लगभग 10 पासबुक, लगभग 10 अलग अलग चेक बुक्स, एक बेलिनो कार, 5 मोबाइल और कई पहचान पत्र जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड इत्यादि शामिल है। पिछले कुछ महीनों में कुल कितना ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट से किया जा चुका था और किस तरह ये लोग जो है साइबर ठगी करते थे? जो इनका पूरा मॉडस ऑपरेंडी है वो मैं आपको बड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। हमारे पास आज जो 3 हिरासत में 3 लोग हैं, एक मनीष है जो कि नासिक के रहने वाले, एक कशिश है जो कि दिल्ली के रहने वाले। ये दोनों बाहर से ही, एक अरशद नाम का क्वारसी का रहने वाला व्यक्ति है। वो अरशद व्यक्ति लोकली अलीगढ़ में इन्हें बैंक अकाउंट्स प्रोवाइड करता था। बैंक अकाउंट का मतलब कुछ वो इंटरेस्टेड लोग, कुछ गरीब लोग जिन्हें प्रलोभन देके या जिन्हें झांसा देके उनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लाइक बैंक पासबुक, चेकबुक वगैरह ले लेना। और जब साइबर फ्रॉड ये करते थे, साइबर फ्रॉड जैसा कि हम अलग अलग तरह के साइबर फ्रॉड्स देखते ही हैं, फ़िशिंग, टारगेटेड फ़िशिंग, ये बता देना कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो रहा है, ये बता देना कि आपका बैंक पेटीएम बंद हो रहा है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा डबल करने की स्कीम, इस तरह के कई तरीक़ों से इन्होंने साइबर फ्रॉड किया, कई करोड़ों रुपए लोगों से ठगे। और इन पैसों को इन्होंने, ये जो बैंक अकाउंट जो मैं बता रहा हूँ, जो यहाँ इन्हें अरशद प्रोवाइड करता था, उन बैंक अकाउंट में ये पैसे, उस पैसे को सबसे पहले लेते थे। जैसे कि वो एक फेस हो गया, फर्स्ट फेस हो गया अकाउंट का, उस पैसे को ये उसी जो गरीब व्यक्ति जिसको इन्होंने फंसा रखा है उसके साथ जाके बैंक ब्रांच में जाके चेक के माध्यम से निकाल लेते थे कैश। उस कैश को लेके ये लोग दिल्ली चले जाते थे, दिल्ली में उस कैश को डॉलर में कन्वर्ट किया जाता था। उस डॉलर को लेके फिर ये हैदराबाद का इनका एक गैंग और है जो इन्हें फाइनली उस अमाउंट को क्रिप्टो करेंसी में रख कर, और पूरा जो हमारा एक फॉर्मल बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम है उस पूरे सिस्टम से एक तरह से इस पैसे को गायब ही कर दिया जाता था। कितने लोग होंगे, कितना बड़ा ग्रोह होगा? तो जो मैं आपको मनीष और कशिश बता रहा हूँ, ये पिछले 15 से 20 दिनों से अलीगढ़ में हैं। इन्होंने अलीगढ़ के ही कुल 35-40 बैंक अकाउंट्स मिला के, बैंक ब्रांचेस मिला के लगभग 1.5 से 2 करोड़ का यहाँ कैश निकाल के और बाहर भेज दिया। अभी ये लोग इसी प्रक्रिया में थे और हमारी मुखबिर की जानकारी और टीम की सतर्कता की वजह से इन्हें जो है कल 19 लाख की कैश की रिकवरी के साथ दबोचा। में ऐसा कुछ इन्होंने कबूला है कि आउट ऑफ इंडिया इनका कोई सर्किल है या किस तरीके से पैसे इसको मैनेज करते हैं? अभी जो प्रथम दृष्टया पूछताछ में जहाँ तक का लिंक है वो मैंने आपको बता दिया है, हैदराबाद की क्रिप्टो करेंसी। उसके बाद का जो भी लिंक है वो आगे की इंट्रोगेशन में और आगे की कार्रवाई में जैसे जैसे अभियुक्त गिरफ्तार होते चलेंगे और इस पूरे गैंग का पर्दाफाश होता चलेगा। आउट ऑफ इंडिया से जुड़े कुछ लोगों के नाम भी सामने आए? अभी तक ऐसा कुछ नहीं पुष्टि की जा सकती। जो आगे इंट्रोगेशन में सामने आएगा आपको उससे अवगत कराएंगे। आम पब्लिक को ये किस तरीके से टारगेट करते हैं? इनका टारगेट जो पॉइंट होता था कैसे शिफ्ट करते थे? देखिए, 2 तरह के इनके टारगेट्स थे। एक टारगेट तो वो जो साइबर सिक्योरिटी की हम बात करते हैं कि हमें कुछ अनसेफ तरह के लिंक्स प्रोवाइड कर दिए, वो तो हो गया बिल्कुल जनरल। आपके फ़ोन पे कोई लिंक आएगा, आपने उसे क्लिक किया, आपका OTP, आपका जो बैंकिंग जितनी भी डिटेल्स थी, सेंसिटिव डिटेल्स, वो फिर इन्हें फॉरवर्ड होती चलेंगी, एक चीज़। दूसरा, एक टारगेटेड फिशिंग अटैक्स जिसे हम बोलते हैं। जैसे आप किसी इंसान को उसके पहले उसके बारे में बैकग्राउंड चेक कर लोगे, फिर आप जैसा उसे लालच है, मान लीजिए उसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग का लालच है, मान लीजिए उसे सट्टे का, मान लीजिए उसे किसी और तरह का शौक़ है, तो वो उस हिसाब से उसे लिंक भेजते थे, उस हिसाब से उसे कहाँ है। तो बेसिकली
या तो कभी ये बोलेंगे कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, पेटीएम अकाउंट बंद होने वाला है, या तो आपके लालच को या आपके डर को इस्तेमाल करके आपको अलग अलग तरीके से लिंक बेच के गेमिंग क्लाइंटों को भी टारगेट करते हैं। अलग अलग तरह से, मतलब उसमें कोई लिमिट नहीं है। जिस इंसान को टारगेट करना है उसकी प्रोफाइलिंग, बैकग्राउंड प्रोफाइलिंग कर ली, इसी को टारगेटेड फिशिंग अटैक बोलते हैं। उसकी प्रोफाइलिंग करके उसे लिंक भेज के उससे पैसा ट्रांसफ़र करवा लिया। उस ट्रांसफर्ड पैसे को कैसे आगे चेन में ये लेके जाते हैं, इसका आज एक बहुत बड़ा खुलासा जो है हमारी टीम ने किया। कितने लोग